हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बुक ऑफ परफियन बाई जाजिदाई। तो आज हम फिर से एक पॉडकास्ट में हाजिर हैं जिसमें हमने नॉर्मल से सवालात डैडी से करने हैं और डैडी ने हमें जवाब देने हैं। तो डैडी, क्या हाल है आपके? डैडी हाय। डैडी जरा मसरूफ हैं खाने पीने में और ठीक है। तो डैडी, हम आपके लिए सवालात लेकर आए थे। हम भरमार लेकर आए हैं। जी जी, क्यों नहीं, आपको मिलेगा शान का जो है चाट मसाला। जी हुक्म 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 हुक्म। तो डैडी, जिस तरह कतर में गर्मियां आ चुकी हैं जोरों शोर पे, और आज तो मुझे देखा नहीं, मैं पीटी में आ गया। हाँ, दिख रहा है आपका, बिल्कुल नजर आ रहा है। और जो अपना मीना पोर्ट है उस पे आज सीधा धूप ही निकली थी। सुबह 8 बजे 40 डिग्री हो रहा था। भाई ये जो मंथ होते हैं ना कतर में, जून जी जुलाई, और सबसे जो वर्स्ट मंथ होता है वो होता है अगस्त का। जी अगस्त ऐसा महीना होता है जिसके अंदर ना पीक ऑफ ह्यूमिडिटी होती है। जी जी। और ये महीने ऐसे हैं कि सुबह से लेके तकरीबन 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक आप बाहर जाना जो है ना जी अजाब है। इतनी गर्मी की शिद्दत है। जी जी। तो आप हर काम इंडोर ही कर सकते हैं। जैसे हमने कोई एक्सरसाइज करनी है तो मैं इंडोर ही करता हूँ। मैं तो वो जिम विम को भी छोड़ दिया हुआ। मैंने घर में ही डंबल वंबल रखे हुए हैं और खुद ही थोड़ा बहुत पुशअप शुशअप लगा लेता हूँ जितना कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ही बड़ा जस्ट अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए वो करता हूँ। तो बाहर निकलना तो बहुत, आप गाड़ी पे जाते हो, आपको भी मैं लेके आई हूँ हॉस्पिटल से, कितना मुश्किल है इतनी, यानी कि गाड़ी में तपश थी यार। तो यहाँ पे अगर आप एज अ टूरिस्ट आए हैं कतर में, तो फिर आप गर्मी से बचने के लिए क्या प्रिकॉशन करने चाहिए? सॉरी, सर पे टोपी, ठीक है, छतरी जी, ये अम्ब्रेला, या वो साफा होता है जी जी, वो। मुख्तलिफ कल्चर के लोग आते हैं ना, कोई टोपी पहनता है, कोई साफा बांध लेता है, कोई अम्ब्रेला। ये ज़रूरी है ताकि आप कुछ डायरेक्ट धूप का ना सामना। ब्लैक शर्ट के बजाय ना वाइट पहन लें। ठीक है। ब्लैक से ज़्यादा जो है ना गर्मी की वजह है ना वो आपको खींची जाती है, एनर्जी जाती है उसमें। तो आप ज़्यादा ना, अगर ये शर्ट पहन के मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे एज कम्पेयर टू द ब्लैक शर्ट, ब्लैक ज़्यादा गर्मी हीट को अपनी तरफ अब्जॉर्ब करती है। जी, बहुत गर्म हो जाती है, यानी आपके सीने में गर्मी की एक फील आती है एज कम्पेयर टू द वाइट। तो ये वेदर में जो है ना, इस तरह के मौसम में लाइट कलर के कपड़े पहने, डार्क खिले हुए प्यारे प्यारे लाइट कलर के। जैसे आजकल वो आ रहे हैं ना, बिल्कुल ही हाइलाइटर कलर्स के जो आ रहे हैं, जैसे ग्रीन हो गया, लेमन कलर हो गया। अच्छा, एक और बात, पानी मस्ट भी है। पानी में अगर हो सके तो अगर आप फिट हैं तो लेमन मिंट जैसा ज़रूरी है, जैसे नींबू पानी जी जी, उसका इस्तेमाल रखें। शिकंजबीन जैसे आप बना लेते हो वो बना लें। और वाटर की कमी ना होने दें। यहाँ पे देयर इज़ अ चांस आपका आप डिहाइड्रेट होने के आपके चांस बड़े वसी हैं इसमें, इस मौसम में। तो वो ज़रूर करें। अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी से बंद ना करें कि गर्मी है और बेड पे पड़े मरे रहें, ये वाला काम भी नहीं है। आप इनडोर वाले एक्सरसाइजेस कर लें। खाना खाने के बाद थोड़े घर के कमरे के अंदर ही, अगर बहुत बड़ी जगह नहीं है तो वॉक कर लें। अगर आपके पास शेड में, अगर आप जिम में तो वहाँ चले जाऊँ कर लें। और अपनी जो है ना रूटीन उसको डिस्टर्ब ना करें, यानी वो जो चीज़ें आप बाहर कर रहे हैं वो अंदर करना शुरू कर दें। डैडी, कतर में दोबारा से क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, लोगों की फैमिलीज भी वापस आना शुरू हो गई हैं, जाहिर है। तो लोग ना, और वैसे भी वीकेंड, ये जो जून जुलाई होता है, समर वेकेशन बच्चों के हो जाते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान से फैमिलीज आना शुरू हो जाती हैं। वो फैमिलीज आती हैं जो जिनके पेरेंट्स लाइक हस्बैंड स्पाउस जो है वो यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भी तो इसी वजह से कतर में वापस से टॉय फेस्टिवल आ रहा है। अच्छा, आ रहा है जी। तो इस बार आपका जाने का इरादा है? में होगा या कहाँ होगा? जी जी, DCC में ही होगा, वही होगा फेस्टिवल तो होगा। चलेंगे फिर आप लोग को दिखाने के लिए। बच्चे जिनके आए वो तब देख भी लें और उसको एंजॉय भी कर लें। और इस बार डैडी जो इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत की हैं और आपकी भी फैमिली आ रही है, मतलब ये बाप इंसा दोनों ही आने वाले हैं, तो फिर ज़्यादा बाप तो इस महीने के एंड में आ जाएगा, एग्जाम खत्म, और इंसा के जो है ना जुलाई 1 को एग्जाम खत्म हो गए।
तो आगे आने वाले व्लॉगिंग होगी वो फैमिली व्लॉगिंग होगी और करेंगे बहुत ही आगे, मजे जब की जब वो आ होगी, जाएंगे तो जरूर क्योंकि करेंगे। इस बार जो हमने आपको व्लॉग्स में दिखाना है, इस बार डैडी जो स्पोर्ट्स मैंने एक देखा वाटर स्पोर्ट्स, आप जो है पूरी कार है मगर जो है वो फ्लोटिंग कार है, वो डीप अच्छा। सी के अंदर चलेगी, तो उधर हमने जाना है। अच्छा एक और बात भी, मेरे परफ्यूजन कम्युनिटी के लोग, मैं आजकल परफ्यूजन के कुछ डाल नहीं रहा क्योंकि आप कोई सवाल ही नहीं कर रहे। आप सवाल करेंगे तो मैं कुछ डालूंगा। आप सवाल का जवाब कर दें ना दें, आप डैडी को वोट जरूर करें। डैडी का 15 को एक रिजल्ट आना है। डैडी जो ग्लोबल परफ्यूजन कम्युनिटी में जो परफ्यूजनिस्ट है उनको पता होगा कि वहाँ पे जो है परफ्यूजन वोटिंग चल डैडी के रही अलावा थी। डैडी की बेटी का भी नाम है उसमें। डैडी की बेटी का भी नाम है उसमें। तो जो परफ्यूजन एजुकेटर के अंदर जो है, जो ग्लोबल परफ्यूजन कम्युनिटी ग्रुप में है, उनके पास ये लिंक होगा नोटिफिकेशन। तो इसके अंदर डैडी जो ग्लोबल परफ्यूजन कम्युनिटी में लोग हैं ग्रुप में, उनके पास एक लिंक होगा जिसमें आपका भी नाम आया हुआ है नॉमिनी में, जिसके अंदर जो है आपका नाम भी आया हुआ आप एजुकेटर के अंदर आपका आया हुआ है और आपका मेरा न्यू जो है स्टार इमर्जिंग परफ्यूजनिस्ट। परफ्यूजन के उसके अंदर आया हुआ है। तो जो डैडी के फॉलोअर्स हैं अगर वो उस ग्रुप में है तो उस लिंक को खोलें और डैडी को वोट दें और मुझे भी दे देंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है। इसके अलावा जी 15 को आ रहा है फादर्स डे, तो अब सब 15 को आ रहा है 15 जून को फादर्स डे है, तो भाई फादर्स डे हम मनाएंगे। हम तो फादर्स डे मनाएंगे और आप हमने सब भी Mother's Day अपने मनाया था। जी, हम जी। तो हर डे मनाते हैं भाई। हम तो हर डे मनाते हैं। तो भाई सारे बच्चों से जो है जो जो डैडी को देखते हैं फॉलो करते हैं, अपने अपने फादर्स को विश करें और उनके लिए कुछ स्पेशल करें, उनको स्पेशल फील कराएं। वैसे तो आपने उनके पैसे देंगे उनसे ही लेके उनको गिफ्ट देना, मगर चले कोई नहीं, फिर भी आप स्पेशल फील करवा सकते हैं। करवाएं फील करें। जो जॉब कर रहे हैं वो तो करवा ही लें। हाँ, जो जॉब कर रहे हैं वो तो स्पेशल लाजमी फील कराएं, और जो जॉब नहीं कर रहे वो भी एक दिन अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करके उनको स्पेशल फील करवा सकते हैं। करना, वो कहते हैं कि हमारा तो हर डे ही फादर डे होता है, हमारा तो हर डे ही मदर डे होता है। ये डैडी ऐसा लगता है कि जैसे मदर डे के कुछ डायलॉग सुने सुने से लगते हैं। चलने की नहीं है कि आपकी मर्जी है, आपने मनाना है तो मनाए, नहीं मनाना फिर भी ना मनाए, लेकिन जो नहीं मनाना चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए, जो फिर भी क्यों मनाना नहीं नहीं, कोई हमें कोई वो नहीं है। जो मनाते हैं ठीक है, जो नहीं भी है, डिफरेंट लोगों के अपने थॉट्स हैं, व्यूज हैं, तो वी रिस्पेक्ट। मगर अपने वालिदैन की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, भले डे मनाए ना मनाए, उनकी इज्जत करें, मगर अपने वालिदैन का एहतराम और मैं करें। एक चीज बताऊं बेटा, जी मैंने जो जिंदगी में सीखा है ना, तो वो ये है कि आप बड़े भी अमीर है ना, जी जी बहुत पैसे वाले हैं, पैसा भी भेज दें, लेकिन आपके वालिदैन को आपके वक्त की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत नहीं होती। जी पैसे की भी जरूरत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो रिसर्च है, सर्वे है, वो कहते हैं कि जो पेरेंट्स बुढ़े हो जाते हैं ना, वडेरे यानी बुढ़ापे की तरफ मूव हो जाते हैं, तो दे नीड्स योर टाइम, वक्त। और सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, अगर आप गली मोहल्ले में किसी ऐसे अंकल किसी आंटी को देख रहे हैं जिसके उनको पास भी कोई वक्त नहीं दें। है, उसको वक्त दें। जैसे आपके दादा हो गए, दादी हो गई, नाना नानी हो गए, या मोहल्ले के कोई चाचा हो चाहे गए, मोहल्ले के कोई चाची ऐसे हो रिलेटिव गई। हो, रिलेटिव ना भी हो, मोहल्ले में ऐसे एक अंकल बैठे हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो आप गली में उनसे बैठे हेलो हाय रहते करें, उनसे गपशप हैं, लगाएं, आप सिर्फ पूछें। उनसे सलाम दुआई करें, आप उनको नॉर्मल। ये जो रेडी हमारे पास हॉस्पिटल में एक न्यू वो आई है हाउस हेल्पर, वो हाउस हेल्पर कह रही हूँ, सॉरी, जो क्लीनिंग स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ आया है, पर शिंदा के साथ बड़ी वो दोस्ती मैं है। उनसे कुछ मतलब सिर्फ आपका एक हाय कहने से कुछ नहीं जाता। और एक ऐसी मूवी भी आई थी, पता अच्छा, नहीं मैं कौन- आपको मतलब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पता है ये पिछले दिनों में, ये अभी तो ईद हॉलीडेज थी लास्ट कुछ जी, दिन जी, में, कल से, तो मैं मेरी ड्यूटी थी ईद हॉलीडेज में, तो वो मुझसे पूछ रही थी वेयर इज योर डॉटर। मैंने कहा ये क्यों पूछ रही है, कह रही शी इज माय फ्रेंड। मैंने कहा क्या बात है, क्योंकि रेडी मेरी उससे कोई खास बात नहीं होती, सिर्फ हाय हेलो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग हाउ इज योर डे, बस इतनी सी हाँ। बात हो जाती है। मगर उनको भी लगता है कि हाँ नहीं भाई हमारे लिए कोई केयर कर रहा है, कोई पहचानता है कि हम काम कर रहे हैं। तो जिंदगी में ना ऐसे लोगों का ध्यान रखें, उनका ख्याल ख्याल रखें। रखें। और अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं शिद्दा, जिंदगी में लोग कहते हैं जी हमने उसका ख्याल रखा, उसने हमें ना पूछा। यार अगर आपने उसी को पूछा जो आपको पूछेगा तो क्या फायदा आपका। जी पैसा उनको दें जिनसे ना मिलने की उम्मीद हो, जी जी मोहब्बत उनसे करें जिनसे ना मिलने की उम्मीद हो। जी और जब आप किसी से मोहब्बत करें तो उससे तवक्का ना रखेंगे वो भी आपसे मोहब्बत करेगा। बेशक। अगर आप इस तवक्का के साथ किसी से हेल्प करते हैं या किसी से मोहब्बत करते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करेगा, तो फिर आप मायूस भी हो सकते हैं। ज्यादा आप मायूस भी- हो। और ऐसे लोग जो है ना, बजाय के ना महरम से मुजरिम बन जाते हैं, जी अच्छा नेकी के बजाय बदकार हो जाते हैं।
वो नेको बद करके, यानी कि वो बदी सोचना उनके लिए, वो जब अपनी वो क्या मैंने उसकी मदद की, उसने मुझे यानी बुराइयां शुरू कर दी, गुनाह में बढ़ जाता है काम, तो आपकी नेकी गुनाह में तब्दील हो जाती है, क्योंकि आप उनकी बुराई शुरू कर देते हैं करना। तो आप अगर किसी की हेल्प इस नजरिए के साथ करते हैं कि वो आपकी हेल्प नहीं करेगा बाद में, तो वो तो फिर नेकी है। या आप किसी की मदद करते हैं पैसे की या किसी भी तरीके से कि वो आपको रिटर्न नहीं करेगा, वो तो नेकी है। अगर आप इस उम्मीद के साथ किसी को उधार पैसे दे रहे हैं उधार, तो वो नेकी वर्गी नहीं है भाई मेरी नज़र में। नेकी वो है कि अगर वो देता तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देता तो आप पे ये नहीं कि आप उसके दरवाजे के पीट ही टक 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 आपने पैसे लिए थे, टक 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 आपने पैसे लिए थे, टक 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 अब मैंने आपकी मदद की थी, अब मेरी आप मदद करें। तो ये चीज़ों से बाला तो रुकोगे जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, भले मैं नहीं कहता कि 100 करें, आप 10 रुपये ही कर दें किसी की मदद, यानी 100% आप 10% ही करें, लेकिन ये वाली करें कि मैंने उससे वापस कितना वक्त नहीं है मुझे, ऐसे लोगों की मदद करें। क्या कहते हैं? जी डैडी बिल्कुल। और इसी प्यारी सी बात और एक और बात सीधा, ये गर्मी के मौसम में खास तौर पे जो दोहा के लोग हैं या जो जिस मुल्क में भी देख रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द में ऐसे लोग देखें जिनके पास चप्पल नहीं उनको चप्पल दे दें, जूते नहीं उन्हें जूते दें, जिनके पास कैप्स नहीं उन्हें कैप्स दे दें। और ये डैडी ने बड़ी प्यारी बात की है, मगर इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी इसी के साथ जो आपके इर्द गिर्द जानवर हैं, इस टाइम पे खास तौर पे बाहर जो परिंदे वो मर रहे हैं, पानी ठंडा करके रख दें। और जो है गर्मी का मौसम है, तो अगर दूध या दही जो आपका बच जाता है, आप कहते हैं बस अब हमने नहीं पीना, उसके अंदर आप पानी मिक्स करके वो कच्ची लस्सी बन जाता है, तो वो जानवरों के लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि गर्मियों में जानवरों पेट लवर जानवरों का जिक्र तो होगा क्यों नहीं होगा। तो इसलिए भाई अगर बिल्लियां या स्ट्रे डॉग्स आपके एरिया में रहते हैं, तो आप उधर आप थोड़ा सा दूध लें। इंसान से ज्यादा जानवर आपसे मोहब्बत करेगा। आप उसको 4 दिन ठंडा पानी पिलाएं और वो आपकी फिर ऐसी प्रोटेक्शन करेगा। ये मैं डॉगी की बात कर रही हूँ, बात पता लगा बिल्लियों। मैंने ना अभी बकरा ईद पे ना एक शख्स था, वो बहुत बड़ा बैल लेके आया हुआ था, बुजुर्ग आदमी था, मैं वीडियो देख रहा था। तो जब वो उसकी बोली लगती थी ना कि इतने करोड़ इतने लाख क्या 40 लाख का 50 लाख का वो दिख रहा था, तो जब से कोई लेने आता था तो उसकी आंखों में आंसू, उसके मालिक की आंखों में भी आंसू थे, तो वो जो था ना बैल उसकी आंखों में भी आंसू थे, उसको चिपकता था। डैडी मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, किसी ने ना कुर्बानी के लिए कैमल खरीदा था। हाँ। अब वो अपने मालिक से उसको इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मालिक बुलाता था तो वो भागा हुआ आता था और उसको गले लगता था ऊंट। तो मगर उसने उसकी कुर्बानी करनी थी, जाहिर है यही कुर्बानी थी, मगर उससे उसको इतनी मोहब्बत हो गई थी ऊंट को। कभी सुना कि ऊंट जो है आगे गले लग रहा है और ऊंट पीछे पीछे भाग रहा है। तो भाई ये तो वो है मोहब्बत वाली बात है, जानवर समझ जाते हैं कौन हमसे प्यार कर रहा है कौन नहीं। बाकी ये है कि एट द एंड फिर आप सबसे दरखास्त है कि मेरी वाइफ के लिए खास दुआ करें, मामा के लिए खास दुआ करें, शिफा दे, शिफा कामिला अता फरमाए। और आप लोगों का प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि आगे हम बहुत सी इंटरेस्टिंग जगहों पे जाने वाले हैं इंशाल्लाह। जिस तरह प्लान है हमारा, चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग आ रही हैं। जैसी गर्मियाँ आती हैं वैसे ही जो है ना एक्टिविटीज़ भी कतर में इंक्रीज हो जाती हैं। इवन तो गर्मी बहुत है बट एक्टिविटीज़ भी उसी तरह सिलसिला था भावलपुर की बातों से स्टार्ट, वो बाद में करेंगे। वो हमारी सीरीज बीच में रुक गई क्योंकि मामा बीमार हो गई थी। तो इंशाल्लाह कल से हम दोबारा जो है, हम हॉस्टल लाइफ तक पहुंच गए थे, आगे हॉस्टल की मेमोरीज में जाना था हमने, वो करेंगे। तो वो फिर हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखने के लिए जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फीडबैक से भी हमें कमेंट्स में आगाह कर सकते हैं। जब तक के लिए हाफिज़। हाँ ना कुछ